नमस्ते। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। उसमें कुछ अधिकार हैं इतने खास कि उन्हें संविधान की आत्मा तक कहा गया है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये अधिकार हैं क्या और क्यों ये हर एक नागरिक के लिए इतने जरूरी हैं। सोचिए जरा, संविधान की आत्मा सुनने में ही कितना पावरफुल लगता है ना। हमारे संविधान बनाने वालों ने ये शब्द एक बहुत ही खास अधिकार के लिए इस्तेमाल किए थे, पर असल में ये सिर्फ एक अधिकार की बात नहीं है। ये एक वादा है, एक ऐसा वादा जो बाकी सारे अधिकारों को मतलब देता है, उन्हें जिंदा रखता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्मा है क्या, ये किसकी रक्षा करती है। चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सीधे चलते हैं संविधान के दिल में। तो हमारी ये जर्नी शुरू होती है संविधान के पार्ट 3 से। आप इसे हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन समझ सकते हैं, एक ऐसी मजबूत नींव जिस पर आज़ादी, बराबरी और सम्मान जैसे बड़े बड़े पिलर्स टिके हुए हैं। अच्छा, तो ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है क्या आखिर? देखिए, ये संविधान की तरफ से दी गई वो गारंटीज हैं कि अगर इन्हें कोई छीनने की कोशिश करे तो कोई भी सीधा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। और ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में दिए गए हैं। अब इन अधिकारों को 6 मेन पिलर्स में बांटा गया है और हर पिलर हमारे लोकतंत्र की नींव को और मजबूत बनाता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी पिलर्स की ताकत को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे लोकतंत्र के 2 सबसे मजबूत पिलर्स, इक्वालिटी और फ्रीडम, यानी समानता और स्वतंत्रता। ये वो बेसिक राइट्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। राइट टू इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है और खासकर आर्टिकल 17 के जरिए छुआछूत जैसी सदियों पुरानी अन्यायपूर्ण प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसके बाद आता है हमारा अगला पिलर, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी देता है और देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है। मतलब ये वो सारी फ्रीडम्स हैं जो हमें एक एक्टिव डेमोक्रेसी में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने का मौका देती हैं। लेकिन इन सभी अधिकारों के दिल में बसा है आर्टिकल 21, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये वो एसेंस है जो बाकी सभी अधिकारों को मतलब देता है। इसमें सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। और इनकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 ये 2 ऐसे अधिकार हैं जिन्हें नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ भी हो जाए, ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये अटूट है। अच्छा, तो इक्वालिटी और फ्रीडम की तो बात हो गई, पर हमारा संविधान और किन चीजों की हिफाजत करता है? तो हमारे अगले पिलर्स फोकस करते हैं शोषण से सुरक्षा पर और धार्मिक स्वतंत्रता पर। आर्टिकल 23 और 24 ये सीधे सीधे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर जैसी चीजों पर रोक लगाते हैं। इनका मकसद है समाज के सबसे कमजोर तबके को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। अब बात करते हैं भारत के सेक्युलर फैब्रिक की। इसके दिल में है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हर इंसान को आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म, अपनी आस्था को मान सके, उसका प्रचार कर सके, और साथ ही ये भी पक्का करता है कि सरकार या स्टेट किसी एक धर्म का पक्ष ना ले। अब भारत जैसा देश जहां इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, तो सवाल उठता है कि हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को कैसे बचाते हैं। बस यहीं पर काम आता है हमारा अगला पिलर, कल्चर एंड एजुकेशन। ये अधिकार माइनॉरिटी कम्युनिटीज को हक देते हैं कि वो अपनी भाषा, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को बचा सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी विरासत को अगली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चला सकते हैं। तो अब तक हमने 5 पिलर्स की बात कर ली, पर सोचिए अगर इनमें से किसी भी अधिकार को कोई तोड़े तो क्या होगा। यहीं पर आता है हमारा आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर, वो पिलर जो बाकी सभी अधिकारों को हकीकत बनाता है, और वो है आर्टिकल 32, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये वो सुपर पावर है जो हर नागरिक को मिलती है। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। कह सकते हैं कि ये वो चाबी है जो इंसाफ का दरवाजा खोलती है। इसके लिए अदालतें 5 बहुत पावरफुल लीगल टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें रिट्स कहते हैं।
ये असल में खास तरह के कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं जो पक्का करते हैं कि इंसाफ मिले, चाहे किसी को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया हो या किसी सरकारी अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी याद दिलानी हो। ये रिट्स हर जगह काम आते हैं। और यहीं हम घूमकर अपनी पहली बात पर वापस आते हैं। यही आर्टिकल 32 यानी इंसाफ पाने का अधिकार, वो अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द रह जाते। यही वो अधिकार है जो उनमें जान फूंकता है। तो ये सारे अधिकार संविधान की किताब में तो लिखे हैं, पर सवाल ये है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन्हें कैसे महसूस करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है कि महान सिद्धांत आज हमारी सोसाइटी में असल में कैसे काम कर रहे हैं।